Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear children. Hope you all will be fine. Today is Tuesday, 13th of April 2021, and this is again your SST lesson, and today we are going to do the remaining part of chapter 1, maps. Let's get started, children. Open your page number 4 of SST book, and today we are going to learn how to study a map. There are 3 ways through which we can study a map. First one is directions. Children, when we look at a map, we use the cardinal directions. कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं हम बच्चों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट जो डायरेक्शंस होती है ना, उनको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. आपको ये साथ में जो पिक्चर है उसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा. और इसके अलावा वी ऑल्सो यूज़ द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस. इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. So the first way through which we can study a map, हम एक मैप को किस तरह से पढ़ सकते हैं. पहला मेथड है डायरेक्शंस. ठीक है, उसकी कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर उसकी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस को देखते हुए हम मैप को स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ ग्रिड्स. ग्रिड्स चिल्ड्रन आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी एज वेल कि जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होती हैं उनको हम कहते हैं ग्रिड्स. ठीक है, तो टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस. अब ग्रिड रेफरेंस क्या है कि जो उसकी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं उन पे जो जो जगहें जिन जिन डिग्रीज़ पर, एंगल्स पर पाई जाती हैं उसको उस मेथड को हम कहते हैं ग्रिड रेफरेंस. ठीक है, तो ग्रिड्स के थ्रू हम जब मैप्स पे कोई चीज़ ढूंढते हैं तो उसको दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड to find out a place on a map, right? Third method is keys, using keys. अब keys कैसे use करते हैं? A key on a map tells us what the symbols and colors used on the map mean. अब बाज़ दफ़ा मैप पर बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम बताई जाती हैं, जैसे डेजर्ट्स बताए जाते हैं, हिल्स बताए जाते हैं, ओशंस बताए जाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं ताकि आप लोग आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा सिंबल जो है वो हिल्स के लिए यूज़ हुआ है, कौन सा सिंबल माउंटेन्स के लिए, कौन सा ओशंस के लिए यूज़ हुआ है, कौन सा डेजर्ट्स के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे हम मैप को स्टडी कर सकते हैं. इसके अलावा देयर इज़ अनदर मेथड तो नहीं है बट उसको आप कह सकते हैं कि पैटर्न्स, कलर्स, सिंबल्स एंड पैटर्न्स. जैसे ट्रायंगल बना देंगे और वो शो करेंगे कि भाई दीज आर डेजर्ट्स. स्क्वायर शेप्ड बना देंगे और उसको शो करेंगे कि दीज आर ओशंस, राइट. और इसी तरह से कोई सर्कुलर फॉर्म बना देंगे और उसको शो करेंगे कि ये वैलीज़ हैं. तो ये दिस इज़ ऑल्सो मेथड और अ वे टू study a map. So these were the 3 methods. Now next topic is using an atlas. Using an atlas we can study a map. Now what is an atlas? A book of maps is called an atlas. Maps की जो एक पूरी किताब होती है जिसमें डिटेल्ड फॉर्म में आपको हर तरह के मैप्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं एटलस. ठीक है, उसमें आपको कंट्रीज़ की लोकेशन, उसमें आपको उस कंट्री के फ़िज़िकल मैप्स, उसके रिलीफ मैप्स, उसके पॉलिटिकल मैप्स, हर तरह के मैप्स आपको मिलते हैं. उनको हम कहते हैं, उस बुक को हम कहते हैं एटलस. ठीक है, अब जिस तरह से आपकी अपनी कोई भी कोर्स बुक होती है उसके शुरू में एक इंडेक्स होता है. ठीक है, इसी तरह से एन एटलस ऑल्सो हैज़ गॉट एन इंडेक्स. ठीक है, उसका भी एक इंडेक्स होता है और हर इंडेक्स के आगे, जैसे आपकी बुक में इंडेक्स पे चैप्टर नेम होता है, फिर उसके आगे उसकी डिटेल्स होती हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, फिर आगे पेज नंबर मेंशन होता है. सेम इज़ द केस विद द एटलस ऑल्सो. इसमें भी आपको इंडेक्स में पहले आपको जो है लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ कंट्रीज़ इज़ देयर, कंट्री का नेम है या सिटीज़ हैं या माउंटेन्स
हैं वो पूरी डिटेल्स आपको दी हुई होती हैं. और फिर नेक्स्ट टू द नेम ऑफ द इंडेक्स it gives the details of latitude and longitude, the page number of the map where the feature could be found. कि आपने volcanoes ढूंढने हैं तो वो कौन से पेज नंबर पर और कौन से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पर आपको मिलेंगे, वो सारी डिटेल्स उस इंडेक्स पे मेंशन होती हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू फाइंड आउट द place on a map या to study a map, right? So that's all about this chapter, children. In the next homework, inshallah, we'll do its exercises, its question answers. Best of luck. Allah Hafiz.